हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पर्सन है वो जब आपको बदलाव में देख रहे हैं, बदलता हुआ देख रहे हैं, तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज गाइड मी एंजल्स। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर जब उन्हें बदलता हुआ देखते हैं तो उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो जब भी आपके पर्सन देखते हैं कि आपके अंदर चेंज आ रहा है, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, तो वो आपके बारे में क्या सोचने लगते हैं, क्या उनकी आपके बारे में सोच बन जाती है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। सो जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, यहाँ कार्ड है फेथ का, प्रोटेक्शन का, रिलीज का, रेजिस्टेंस का, नरिशमेंट का, चेंज का, ग्रेटिट्यूड का एंड प्योरिटी का। ओके, देखिए, जो मैं देख पा रही हूँ, आपके जो पर्सन है जब वो आपको बदला हुआ देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनका जो भरोसा है वो इस चीज पर और दृढ़ हो जाता है कि कभी भी, कहीं पर भी, कोई भी किसी भी तरीके से परिवर्तित हो सकता है। आपके पर्सन ने आपको बहुत बहुत करीब से देखा है, बहुत ही ज्यादा करीब से देखा है, और आपको आपके बारे में हर छोटी बात, हर छोटी चीज, हर छोटी छोटी बातें इस पर्सन को मालूम है। तो जब भी ये पर्सन आपको बदला हुआ देखते हैं, जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप अब अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल गए हैं या बदल गए हैं या काफी हद तक चेंजेस आ गए हैं आपके अंदर, तो ये पर्सन को भरोसा होने लगता है इस चीज पर कि भाई दुनिया में कोई भी कभी भी किसी भी तरीके से चेंज हो सकता है। बट एक जो बहुत अच्छी बात इस पर्सन ने आपके अंदर देखी कि आप बदले तो, लेकिन आपके अंदर और अच्छाई आई है। मतलब कुछ लोग होता है ना, जब बदला लेते हैं या फिर अपने आप को बदलते हैं, तो इस इंटेंशन के साथ बदलते हैं कि उन्हें बदला लेना है या उन्हें नीचा दिखाना है या उन्हें अपने आप को साबित करना है या उन्हें अपने आप को महान बताना है। लेकिन जब ये पर्सन आपको देख रहे हैं ना, तो उन्हें लग रहा है यार आप तो पहले से भी और ज्यादा प्योर हो गए हैं। पहले भी आपके अंदर अच्छाई थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन था वो भी अब प्योरिटी में चेंज हो गया है। मतलब इस पर्सन को बिलीव नहीं हो रहा कि इंसान जब बदलता है ना, तो वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, वो थोड़ा घमंडी हो जाता है, वो थोड़ा बदतमीज टाइप का भी हो जाता है। कई बार इंसान जब अपने आप को बदलने पर आता है ना, तो मैच्योर तो होता है, लेकिन उसके अंदर एक चीज आ जाती है कि उसे लोगों ने जीवन में समझा नहीं होता है, उसे लोगों ने जीवन में कोई वैल्यू नहीं दी होती है, तो उसके अंदर एक चीज आ जाती है कि मुझे कभी किसी का अच्छा नहीं करना है, या फिर मुझे कभी कोई भी इंसान को, मतलब एक तरीके से उसके अंदर एक रिवेंज की भावना होती है। पर आपके अंदर ये पर्सन ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी इतनी प्योरिटी थी, अब आप जब आपको देख रहे हैं कि भाई अब आप चेंज हो गए हो, तब तो और ही ज्यादा प्योरिटी आ गई। तो पहले से ये पर्सन आपको बेहतर ही देख रहे हैं, ठीक है। बदला हुआ भले ही देखते हैं, लेकिन अब और ज्यादा प्योरिटी में देख रहे हैं। यहाँ पर कार्ड प्योरिटी का आया है। चेंज आपके अंदर हुए हैं, चेंजेस आपके अंदर हुए हैं, चेंज आया है, और ये पर्सन देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा ग्राउंडेड हो गए हैं। पहले आपका चीखना, चिल्लाना या फिर बार बार पे झगड़ा करना या बातें सुनाना, ये सब चीजें तो जैसे आपने बिल्कुल बंद ही कर दी हैं टोटली। ये तो आपके अंदर से जैसे जा ही चुका है। इतना शांत व्यक्ति, इतना कम बोलना, इतना मीठा बोलना, इतना प्यारा बोलना। एक्चुअली क्या है ना, लोगों को इसी तरीके के लोग ज्यादा पसंद आते हैं, जो कम बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं, ठीक है। उन्हें मतलब चिल्लाने वाले, चीखने वाले लोग कभी पसंद नहीं आते।
स्पेशली अगर आपके जो स्पाउस हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं, स्पेशली तब जब वो सन से रूल होते हैं, ठीक है, या सन का प्लेसमेंट उनके बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे जो लोग होते हैं इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये कहीं ना कहीं चीखना चिल्लाना, बदतमीजी से बात करना, किसी का भी कुछ भी सुनना, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्पेशली जिनका दारा कारक सूर्य है, उनके स्पाउस तो कभी मतलब इस तरीके के होंगे कि वो कभी आपका ये सब चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो अगर आप उनके साथ ये सारी चीज़ें करने जाओगे ना, तो उनके अंदर इतना गुस्सा भर जाएगा आपको लेकर कि वो तुरंत बोलेंगे आपसे कि प्लीज़ अपनी लाइफ से निकल जाओ, ठीक है, या फिर आप कुछ नहीं बोलेंगे, अगर आपको बहुत चाहते होंगे तो आपसे दूरी बनाने लगेंगे, या फिर आपसे एक डिस्टेंस को मेंटेन कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जो भी डिवाइन मैस्कुलिन की हम बात करते हैं जब, तो जिनके अंदर भी स्ट्रॉन्ग सन की एनर्जी होती है, वो इसी तरीके के डीएम होते हैं, ठीक है। उनको चीखना चिल्लाना और बहुत ज़्यादा बोलना, ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती। वो खुद भी ऐसी हरकतें नहीं करते और आपका भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आप पहले से बहुत अच्छा, मीठा और प्यारा बोलने लगे हैं, इस तरीके का बदलाव इस पर्सन को नज़र आ रहा है। ऑल्सो ये पर्सन ये भी देख रहे हैं कि पहले आप अपने पार्टनर को ये ज़्यादा बताते थे कि आपके अंदर ये कमियाँ हैं, ये कमियाँ हैं, ये कमियाँ हैं। लेकिन जब आपके पर्सन आपको देखते हैं तो आपको देखने लगे कि बहुत पॉजिटिव हो गए हो, आप ये देखने लगे हो ज़्यादातर समय कि लोगों में अच्छाइयाँ क्या हैं। मतलब कमियाँ बहुत लोग गिन लेते हैं, अच्छाइयाँ कम लोग गिन पाते हैं। तो आपके अंदर भी वही था पहले कि आप अच्छाइयाँ कम गिनते थे और कमियाँ ज़्यादा गिनते थे। तो अभी आपके पर्सन को दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई, आप सही से जा रहे हो, ठीक है, आप गिन पा रहे हो, अच्छाइयाँ गिन पा रहे हो आप, ठीक है, और कमियाँ नहीं गिन रहे हो। आपके अंदर चेंजेस ये पर्सन देखे। पहले आप आपके जो पर्सन है ना, वो आपसे रेजिस्ट करने लगते थे, या फिर कभी-कभी उनको लगता था कि इन्हें आपसे बात नहीं करनी, इन्हें ना आपको छोड़ देना चाहिए, इन्हें आपसे अलग हो जाना चाहिए, आप दोनों की नहीं बनेगी। क्योंकि शायद आप लोगों के पास्ट में झगड़े-वगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं। मुझे रीडिंग ऐसी वाइब दे रही है कि आप दोनों कितने झगड़े हो जाते थे कि आपका पर्सन सोचता था कि शायद उसे चले जाना चाहिए, शायद आप उसके लायक नहीं हैं। और शायद वो आपके लायक नहीं है, शायद आप दोनों की कभी बन ही नहीं सकती। लेकिन अब जैसे आप बात करते हो, जैसे आप चीज़ें करते हो, ये पर्सन आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। जैसे इनका सामने से मन होता है कि पर्सन आपसे बात करे, सामने से इस पर्सन का मन होता है कि सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करें। ये होता है गाइस चेंज होने का तरीका, ठीक है? ये होता है चेंज होने का रिज़ल्ट। जब इंसान चेंज होता है तो वो इंसानों को आकर्षित करता है, लेकिन जब वो ज़िद्दी और घमंडी होता है तब वो इंसानों को अपने आप से दूर करता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग रीडिंग देख-देख कर सीख गए हैं, ठीक है? काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पर्सनल रीडिंग में लिखते हैं कि उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। सब मतलब काफ़ी सारे नहीं, इनफैक्ट जितने लोग भी आए हैं वो सभी लोग लिखते हैं कि उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। काफ़ी डिस्टॉर्शन कम हुआ है जो भी था उनके अंदर। तो जब आपके अंदर डिस्टॉर्शन कम हुआ है ना, तो आपकी तरफ ऐसे लोग जो पहले आपसे भागते थे या आपको फ्रेंड नहीं बना रहे थे या फिर आपको समझ नहीं पा रहे थे, उनको आपकी बातें नहीं समझ आ रही थी, वो सामने से आकर आपसे बात करते हैं या सामने से आकर आपसे बात करना चाहते हैं, सामने से आकर आपको ऑफ़र करते हैं चीज़ें। उन्हीं में से एक आपका पार्टनर भी है, ठीक है? ये भी पहले ऐसे ही सोचते थे कि इन्हें आपको छोड़ देना चाहिए, आपको इनको छोड़ देना चाहिए, आप दोनों की बनेगी नहीं, आप दोनों एक-दूसरे के लिए नहीं बने हो या फिर आप दोनों एक-दूसरे के साथ रह नहीं सकते, बहुत झगड़े हो जाते हैं। लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नो, ये आपके साथ रह सकते हैं, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है, कोई झगड़ा नहीं होगा। इनफैक्ट आप इस पर्सन को अब आकर्षित कर रहे हो, अट्रैक्शन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और प्रोटेक्शन की एनर्जी। ये पर्सन को ना आपकी चिंता होने लगी है बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपकी फ़िक्र होने लगी है। पहले शायद ये पर्सन इतनी फ़िक्र नहीं करते थे, इतनी चिंता नहीं करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पर गुस्सा होता है ना, वहाँ प्यार दब जाता है, ठीक है? और जहाँ पर गुस्सा आपके ऊपर हावी हो जाता है, वहाँ आपकी फ़िक्र, आपकी चिंताएँ सब दब जाती हैं, फिर वहाँ पर इंसान को ना अपने इमोशंस नज़र नहीं आते, फिर वहाँ सिर्फ़ गुस्सा नज़र आता है, तो वो बाकी सारी चीज़ों को ना दबा देता है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर का गुस्सा हटता है या फिर गुस्सा ख़त्म होता है, उसके अंदर का जो भी लव है वो बाहर आता है और उसके बाद उसकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि उसको आप पर उसकी एनर्जी हो जाती है केयरिंग, लविंग, प्रोटेक्टिव, ठीक है? फिर उसको आपकी चिंताएँ होने लगती हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगता है, फिर वो आपकी अच्छे की कामना करता है। लेकिन जब आप उसे गुस्सा दिलाओगे, दुखी करोगे तो फिर उसको लगता है कि जो तुमने हमें दिया वही तुम्हें मिले, ठीक है ना? तो कुछ ऐसा मेरे को यहाँ मैसेज मिल रहा है कि पर्सन ना आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव सोच रहे हैं। आपके बदलते जो भी अंदाज़ हैं, उनका जो असर है इस पर्सन के ऊपर बहुत ही अच्छा पड़ा है और ऐसा पड़ा है कि ये पर्सन आपको अब रिलीज़ करने के बारे में नहीं सोचते, इनफैक्ट अपनाने के बारे में सोचते हैं। पास्ट तक वरना इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपको छोड़ दें, आपको रिलीज़ कर दें, क्योंकि कहीं न कहीं आप और इनकी बन नहीं पाएगी, ठीक है? आप इस पर्सन को समझ नहीं पाते या ये पर्सन आपको नहीं समझ पाते। ऐसा इस पर्सन के मन में एक समय पर आ चुका था और इन्होंने शायद कोशिश भी की होगी आपसे भागने की, आपको ऐसा फ़ील कराने की कि आपसे दूरी बनाना चाहते हैं। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और देखते हैं हम।
यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है ना, इनका जो माइंड है वो चेंज हो रहा है। पहले इनका माइंड ऐसा बन गया था कि कनेक्शन से ये भाग रहे थे, रिलेशनशिप से ये भाग रहे थे और इनको ऐसा लगने लगा था कि कौन सा किसी ने इसी इंसान से मुझे बांध दिया है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे नहीं कमिटमेंट समझ में आ रही थी, आपसे रन कर रहे थे। बट अब कार्ड आ रहे हैं इमोशंस आर रनिंग हाई का। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस इस पर्सन के अंदर आपको लेकर जाग रहे हैं। तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आपकी तरफ जाना है, आपसे आपके साथ रहना है। यहाँ पर ना ऐसा भी नज़र आता है कि कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आपके कोई गोल्स नहीं हैं, आपका कोई टारगेट नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी लाइफ़ के अंदर कुछ करने नहीं आए हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पर्सन में ही इंटरेस्ट है। इस तरीके की धारणाएँ जो हैं आपके पर्सन ने आपके लिए बना ली थी। बट अब जो कार्ड आ रहा है वो है शो द वर्ल्ड द रियल यू। यहाँ पर ये पर्सन ना अब आपकी रियलिटी देख चुके हैं कितना चेंज आपने खुद को किया है, कितना आप बदल गए हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अच्छा तो ये आपका बेस्ट वर्जन, अच्छा तो ये आपकी रियलिटी है। तो मतलब ये अभी तक जो अभी आपके बारे में सोच रहे थे या जो धारणाएँ बना रहे थे वो एक्चुअली में गलत थी। इस पर्सन ने रियलिटी में तो आपको समझा ही नहीं था। रियलिटी तो आपकी कुछ ऐसी है जो निकल कर अब आई है, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं आपको कुछ यहाँ पर ना स्ट्रांगली मेरे को एक नज़र आ रहा है ज़ोडिएक एक्वेरियस। ओके, यहाँ पर ज़ोडिएक है एक्वेरियस, ठीक है? और यहाँ पर स्कॉर्पियो है, स्पेशली इन दोनों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है? हालाँकि ये पूरी रीडिंग ज़ोडिएक साइंस के लिए होती है, मैं कलेक्टिव के लिए रीडिंग करती हूँ, मैं स्टार्टिंग में ये चीज़ बोल देती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 मुझे दिखाई दी है, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, ठीक है? दूसरा तीसरा चीज़ ये पर्सन आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं, अ टाइम फॉर हीलिंग, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। जब जैसे-जैसे आप अंदर से हील होते जा रहे हो, आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचते जा रहे हैं। जैसे-जैसे आपकी हीलिंग होती जा रही है, जैसे-जैसे आप अपने आप को हील करते जा रहे हो, वैसे-वैसे इस पर्सन के दिमाग में चलता जा रहा है कि मुझे न्यू स्टार्ट करना है, मुझे जाना है, मुझे वापस जाना है, मुझे वहीं जाना है, वही मेरा इंसान है, वही मेरा राइट पार्टनर है, मैं उसी के लिए बना हूँ। तो कुछ इस तरह की चीज़ें लगातार इस पर्सन के मन में चल रही हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स। इस पर्सन को पहले ऐसा लगता था कि आप बहुत ज़्यादा डरपोक टाइप के इंसान हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, डरते हो आप कुछ भी एक्शन लेने से, कुछ भी काम करने से। बट अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई डर तो निकल गया, बिकॉज़ आपने अपनी रियलिटी सामने रखी। यही कारण है कि यूनिवर्स चाहता है कि अपनी रियलिटी आप दुनिया को दिखाएँ, आप किसी के पीछे ना भागें, आप अट्रैक्ट करें चीज़ों को। शो द वर्ल्ड द रियल यू। अपनी रियलिटी को सामने रखो। ठीक है? अपने गोल्स को अचीव करो, अपने टारगेट्स को सेट करो। जब आप ये काम करेंगे तो जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं या जो चीज़ आपको वैल्यू नहीं कर रही है, वो सामने से आकर आपको ऑफ़र करेंगी और ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा वर्दी फ़ील कराएगी। अदरवाइज़ तो आप किसी के पीछे पड़ते जब हैं तो आपको वर्थलेस फ़ील होता है और आपको लगता है कि यार मैं इतना कर रहा हूँ और सामने वाले को उसकी कोई भी कदर नहीं है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसी वजह से ना इस पर्सन के लिए मैसेज आ रहा है, अ टाइम फॉर हीलिंग। यानी कि जो भी आपने हीलिंग की है या फिर जो करते जा रहे हो, आप लगातार करते जा रहे हो, आप जैसे-जैसे हीलिंग करते जा रहे हो, उस पर्सन के मन में एक चीज़ आती जा रही है कि ना आपके साथ न्यू स्टार्ट करना है, ना आपके साथ रहना है। इन्हें आप ही चाहिए, ये आप ही इनके राइट पार्टनर हैं, आप ही वो हैं जिसकी रियलिटी इस पर्सन ने कभी देखी नहीं। आप ही वो हैं जो बिल्कुल जैसे ही पर्सन सोचते थे वैसे आप बिल्कुल वैसे ही हैं, ठीक है? शायद इसी पर्सन को गलतफ़हमी हो गई या समझ नहीं पाए। सो इस वक़्त में इस पर्सन के जो इमोशंस हैं बहुत हाई हैं आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और अब ये सोच रहे हैं कि कौन-सा कुछ भी पत्थर पे लिखा है, कौन-सा कहीं किसी ने लिख ही दिया है कि आप दोनों एक नहीं हो सकते। डेफ़िनिटली ये पर्सन प्रयास करना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, मतलब ये पर्सन एफर्ट्स लगाना चाहते हैं आपको अपना बनाने के लिए। जो एफर्ट्स इस पर्सन ने कभी पास्ट में नहीं लगाए, वो एफर्ट्स ये पर्सन लगाना चाहते हैं आपको अपना बनाने के लिए। ये मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, मतलब ये क्लियर मैसेज यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये चीज़ें मेरे को नज़र आ रही हैं यहाँ पर। तो ये आपके बदलते अंदाज़ जो हैं या फिर जो भी आपका बदलता हुआ नेचर है, ये चीज़ें इस पर्सन को इस तरीके से अफ़ेक्ट कर रही हैं, इस तरीके से इस चीज़ का असर आपके पर्सन के ऊपर देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कमिटमेंट आएगी गाइज़ आप लोगों के पास, ठीक है? और जिनके पास आएगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके, सो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो गाइज़ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।